नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हंट। आज मैं एक ऐसे सड़क के बारे में बताने जा रहा हूं, जानकारी देने जा रहा हूं जो आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी जो है 75 साल के बाद भी नहीं बन पाया था, निर्माण नहीं हो पाया था। यह सड़क का दूरी तो बहुत कम है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। यह जो मिट्टीकरण आज पहली बार होने जा रहा है, यह सड़क 75 साल के अंदर कभी नहीं बन पाया था। और यह सड़क है कहाँ पे, तो आपको बता दूं कि ये बिहार और बिहार में मधुबनी जिला के अंतर्गत घोड़िया प्रखंड है। और घोड़िया प्रखंड के अंतर्गत परसा उत्तरी पंचायत है। वार्ड नंबर कितना है? 4। वार्ड नंबर 4 का ये सड़क है जो मैं आपको बता रहा हूँ आज़ादी के बाद कभी नहीं बन पाया था। और ये जो बस्ती, मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा थोड़ा दिखाने के लिए, ये भारी संख्या में बस्ती है। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी होगा, लगभग कितना होगा? 4 नंबर वार्ड का 4 नंबर वार्ड का हुआ 1200 लगभग जो है जनसंख्या यहाँ पे है। और आपको बता दूं कि बरसात के सीज़न में यह सड़क जो है नहीं बन पाने के कारण यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको एक तरह से नरकमय ज़िंदगी व्यतीत करना पड़ता था। इस सड़क का जो दूरी है अभी जो बनेंगे, ये सांसद रामप्रीत मंडल जी के ऐच्छिक कोष से बनने जा रहा है। इस सड़क का मुद्दा इसी चैनल पे, नेशनल न्यूज़ हंट पे, हमने 8 महीना पूर्व स्टोरी बनाया था, इस मुद्दे को उठाया था। यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने मुझे इस सड़क के बारे में जानकारी दिया था, तो मैं यहाँ पे आकर के सभी को मालूम है कि इस मुद्दे को हमने उठाया था। और जिस रोज़ हमने इस मुद्दे को उठाया उस रोज़ जो है 12 बजे रात को स्थानीय जो सांसद है रामप्रीत मंडल जी, झंझारपुर लोकसभा के सांसद रामप्रीत मंडल ने मेरे से बात किया फ़ोन पे और इस सड़क के बारे में पूरा डिटेल्स लिया। जो कितनी दूरी है, बस्ती कितनी है, बस्ती में जनसंख्या कितनी है, मैंने उनको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 600 से 700 फीट है यह बस। और ये सड़क पे जो है यानी कि दोनों तरफ से घर है, लेकिन यहाँ पे इतनी जो है दिक्कत का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है कि बरसात के सीज़न में कमर भर और छाती यानी कि पूरा करीब 2-2.5 फीट पानी इसमें हो जाता है और लोगों को अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पे अभी मिट्टी लोड करके यहाँ पे मिट्टीकरण किया जा रहा है। और स्थानीय लोग यहाँ पे अभी भारी संख्या में अभी उपस्थित हैं। और आपको बता दूं कि भूतही बलान बाढ़ संगठन के जो पदाधिकारी है वो 4-5 है। वैसे हम भी पदाधिकारी हैं, लेकिन संरक्षक कमल भंडारी जी यहाँ पे मौजूद हैं जो समाज सेवी है। और इस बार इन्होंने मुखिया का चुनाव भी लड़े थे ये, तो मुखिया का चुनाव का जिक्र मैं नहीं करूँगा। सबसे बड़ी जो बात है ये समाज सेवी है और भूतही बलान बाढ़ पीड़ित संगठन के संरक्षक है। जो सभी को मालूम है कि तटबंध बनाने का पूरा इस संगठन का श्रेय जाता है जो अभी बन के तैयार हुआ है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, जो ये पिछड़े एरिए में जो है एक न्यूज़ को देख करके माननीय सांसद रामप्रीत मंडल ने मात्र 600 फीट की दूरी वाली जी सड़क है, आज मिट्टीकरण हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया था और उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा रामप्रीत मंडल जी का, और उन्होंने संसद भवन में हमारी बातों को रखा। और आज जो इस सड़क का निर्माण हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बातों को सुना और संगठन की बातों को हमेशा सुनते रहे। और हम लोग निस्वार्थ भावना से काम करते रहेंगे। और आज जिस तरह से इन्होंने काम शुरू किया है, इसके लिए मैं माननीय सांसद महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवाया जाए। आज शुरू हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस क्षेत्र के विकास में और विकास हो, और इसके लिए जितने लोग हैं हम लोग उनको मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे संगठन के जो है हमारे भूतही बलान बाढ़ पीड़ित संगठन के महासचिव भी मौजूद हैं, शंभुनाथ झा जी हैं। ये भी सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं, साथ में रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये सड़क जो है 75 साल में नहीं बन पाया था आज़ादी के बाद, क्या कहेंगे आप? आज शुरुआत हो गई है। सबसे पहले मैं
सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है इन जनता के लिए। जी हाँ, और इस तरह से विकास हो, ये सांसद जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो कुछ भी समस्या है इस क्षेत्र में वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। जी हम लोग उन लोगों के साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ मैं जनता के साथ इनको धन्यवाद देता हूँ। जी। तो ये यहाँ पे एक शिक्षक हैं जो कि अभी रिटायर हुए हैं, रिटायर हो चुके हैं, ये बैजनाथ मंडल जी हैं। इन्होंने ही जो है इस सड़क के बारे में मेरे से जिक्र किया था और मैं इस मुद्दे को जो है अपने चैनल के माध्यम से उठाया था 8 माह पूर्व। लेकिन उस समय जो है पंचायत चुनाव नज़दीक में था, आचार संहिता लग गया और बरसात का भी सीज़न शुरुआत हो, इसलिए नहीं बन पाया था। तो आचार संहिता हटने के बाद, पंचायत चुनाव होने के बाद जो है काम की शुरुआत हो चुका है। इन्होंने मुझे जिक्र किया था और मैंने यहाँ पे आकर के स्टोरी बनाए थे। इसको पता नहीं यकीन हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये बराबर हमसे फ़ोन पे बात करते थे कि यहाँ पे जो है शिलान्यास हो गया, सारा कुछ हो गया, मिट्टीकरण शुरुआत नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे, आज शुरुआत हो गया है? देखिए, ये जो हुआ है, हम बहुत तकलीफ़ में थे। हम लोगों के यहाँ ग्रामीण जितने भी लोग थे ये बहुत झेल रहे थे, दुखमय जीवन यहाँ बिता रहे थे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय को, जो हम लोगों की दुख दर्द को सुने और ये इसका कार्य शुरू करवाए हैं। इसके लिए हम सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके साथ बराबर साथ में रहेंगे और उनके साथ सब कुछ निभाते, जैसे निभाते आए हैं आज तक वैसे ही निभाते रहेंगे। जी जी। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पे जो है अशोक कापर जी से मैं लास्ट में बात करूँगा। अभी एक समाज सेवी और है, युवा है, ये भी संगठन के साथ रहे, कन्हैया मंडल नाम है इसका, और हमेशा साथ में रहते हैं। तो आपके टोला में इसका भी जो घर है बगल में ही है। तो आज़ादी के बाद, यानी कभी नहीं बन पाया था 75, आज़ादी के बाद आज मिट्टीकरण शुरुआत, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सबसे पहले मैं सांसद रामप्रीत मंडल जी को प्रणाम करता हूं कि इस समाज के लिए जो काज किया है, बहुत महत्वपूर्ण काज किया है। हम लोग जो है इस भूतही बलान क्षेत्र में जो है से लगभग घर सब में लगता था पानी, सब घुस करके लगता था कि तालाब है। हम लोग को यहाँ जो है सो रहने खाने पीने के सब चीज़ का दिक्कत था। लेकिन अभी जो है जो तत्काल तटवन बन गया तो पानी से सुरक्षित हो गए हम लोग। अब रह गया रोड सड़क बनने के लिए, तब पर भी सांसद महोदय जो ये देखा हाल, यहाँ से जनता लोग जो जितना भी था, मेरा समाज 4 नंबर वार्ड का सब पब्लिक ने आवाज़ उठाया जो रोड कैसे बनेगा। तो इसका हम लोग ग्रामीण जितना है सो आपको न्यूज हंट के माध्यम से इसका संवाद पहुँचाए। तो इस पे जो है सांसद महोदय जी ने अपना जो इस पे विचार किया और इसका कार्य जो है सो अविलंब जरूरी के जो आपातकालीन समझते हैं उसके आधार पे काज करवा करके अपना शुरुआत किया। तो ये थे कन्हैया मंडल जी। और अभी लास्ट में मैं बात करूँगा अशोक कापर जी। अशोक कापर जी के मैं बता दूं, इसके बारे में बता दूं कि ये सांसद प्रतिनिधि है फुलपरास प्रखंड के। जब हमने इस मुद्दे को उठाए थे तो 12 बजे रात को सांसद महोदय ने हमें फ़ोन करते हैं और डिटेल्स लेने के बाद सुबह में इनसे मेरा फेस टू फेस मुलाकात नहीं था। तो उनका नंबर जो है, इनका जो नंबर है मेरे दिए और मेरा नंबर उनको दिए और उन्होंने बोला कि फुलपरास अनुमंडल में इनसे मुलाकात करके और जगह को दिखा दो। उसके अगले दिन ही इन्होंने आगे यहाँ पे जगह को देखा और प्रोसेस, काम की जो प्रोसेस है वो उसी रोज से शुरुआत हो गया है। तो क्या कहेंगे, आप आए थे शुरुआत में तो आप स्थिति देखे थे, आप इस सड़क का अभी भी स्थिति देख रहे हैं और सांसद महोदय ने काम की शुरुआत कर चुका है। इस चैनल का जो न्यूज़ उन्होंने देखते हुए और क्षेत्र की समस्या को देखते हुए क्या कहेंगे आप? जिस दिन इस मुद्दा को संतोष जी ने उठाए, माननीय सांसद महोदय जी को कहे या चाहे फेसबुक पर गया तो माननीय सांसद जी ने उसको देखे और उसके बाद सुबह में हमसे टेलीफोन किया, अशोक जी कौन ऐसा जगह है जो 70 साल के बाद भी इस संबंध में मुझे अवगत कराइए। तो मैंने संतोष जी को नंबर लिया। संतोष जी के बाद संतोष जी से हम बात किए और उसको हम टाइम दिए तो 12 बजे हम पहुँचे यहाँ संतोष जी के साथ होकर के और उस जगह को हम लोग निरीक्षण किए और देखने के बाद तुरंत माननीय सांसद महोदय जी को हम टेलीफोन किए, जो सर ये जगह तो बहुत पुराना जगह है,
जो जिस जगह आज़ादी के बाद अभी तक ये सड़क नहीं बना, जो बनने लायक सड़क है, तो करके ठीक है। उसके बाद जेई साहब से बात हुई, इंजीनियर से बात हुआ, तो माननीय सांसद जी को हम लोग इसलिए धन्यवाद देते हैं जो गरीब के जगह, गरीब के घर के नज़दीक भी और गरीब के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा सांसद शायद लगता है इससे पहले नहीं हुआ था, न होगा, जो गरीब के दुख दर्द को सुनेंगे। बहुत हुए, लेकिन ये अभी एक गरीब के सिवा इधर, मतलब वैसे तो सबको लेके चलते हैं, लेकिन गरीब के हित के लिए बराबर काम करते हैं। तो इसके बाद लगातार हम लोग प्रयास करते रहे, लेकिन वो भी सड़क आज काम शुरू हो गया। लगातार साहब हमको कहते रहे जो काम जल्दी शुरू करवाइए, इस जगह को जल्दी काम करवा कर मतलब इसको ख़त्म करवाइए। इसलिए हम लगातार तत्पर थे। इसलिए मैं संतोष जी को भी धन्यवाद देते हैं, इस ग्रामीण के सभी लोगों को, कमल बाबू को, मास्टर साहब को, पूरे समाज को मैं अपने तरफ से तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ साथ दे करके रोड को बढ़िया से बनाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात समझ। मैं भूतिबलान बाढ़ सह रेल जन आंदोलन के अध्यक्ष संतोष जी को धन्यवाद देता हूं कि आप क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे हैं, और नेशनल न्यूज़ हंट को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रयास से क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ और भविष्य में भी आप क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहेंगे। इसके लिए न्यूज़ हंट को विशेष रूप से हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आपको धन्यवाद देता हूं चूँकि आप भूतिबलान बाढ़ पीड़ित सह रेल आंदोलन के अध्यक्ष रहते हुए हम लोगों को जितना आप मीडिया के थ्रू मुद्दा को उठाते, कोई नहीं उठा रहा है। और आपको कई धमकियां मिलती है, हमें भी कई धमकियां मिलती हैं, लेकिन धन्यवाद देता हूं नेशनल न्यूज़ हंट को कि इस मुद्दे को उठाते। हम आप लोगों के साथ रहेंगे, सारे लोग आपके साथ रहेंगे। और विशेष रूप से मैं रामप्रीत मंडल जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना जल्दी इन्होंने काम कैसे शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके। तो ये यहाँ के स्थानीय ग्रामीण सब यहाँ पे आप देख रहे थे, इन्होंने अपने विचार रखे। तो मैं इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।